ट्रम्प सरकार अमेरिका में आते ही नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ATTP। दर्शकों में बता दो, हाल ही में जो चर्चे में है, जो इंडियन इमिग्रेशन को लेके आज पूरा देश में जो है एक हंगामा मचा हुआ है। इसको लेके आज कांग्रेस पूरा देश में जो है इसको प्रदर्शन कर रहा है, इसके खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कांग्रेस कमेटी भी इस चीज़ को जो है निंदा करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन अपना ऑफिस में, राजीव गांधी यहाँ कांग्रेस का अपना मेन ऑफिस में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे साथ में है मीना टोको जी, जो कि कांग्रेस अरुणाचल कांग्रेस कमेटी का जो वाइस प्रेसिडेंट है। आज का दिन को आप लोग किस हिसाब से जो है, एक आप पर्सनली जो है आप किस हिसाब से आज का दिन को निंदा करता है, लाइक क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आज कांग्रेस को इस चीज़ को लेके? देखिए, आज का दिन अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं इन सॉलिडारिटी टू द माइग्रेंट्स। आज का जो प्रदर्शन है, आज का जो प्रोटेस्ट है, that is symbolizing to demand justice for the deportees which has been sent back from US to India। कम से कम 105 से लेकर 200 के बीच में US ने डिपोर्ट किया है, मे बी ड्यू टू सम लैक ऑफ डॉक्यूमेंट और जो भी नेसेसिटीज़ होंगे US के लॉ के हिसाब से। बट ये हमें आम जनता, जो भारतवर्ष के जनता है और हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी यहाँ के नेटिजन है, उनको समझा दे कि जब आप किसी को डिपोर्ट करते हैं किसी भी बेसिस पे, यू कैन नॉट हैंडकफ ए पर्सन और लेग कफ अ पर्सन 40 घंटे के लिए, 45 घंटे के लिए, वो भी मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट है उस पर आप लेके इनह्यूमन तरीके से उनको बिना खाना पीना दिए, टॉयलेट बाथरूम का कोई प्रोविज़न नहीं है, आप ऐसे करके नहीं बेच सकते। और प्लस ये प्रोटेस्ट जो है हमारा जो इनकम्बेंट सरकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उनको जगाने के लिए है। स्पेशली हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं ना, उनका 56 इंच का छाती है, हम चाइना के सामने हम आंख लाल करके दिखाएंगे तो चाइना भाग जाएंगे। फिर US जाते हैं, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका बहुत ही करीबी मित्र है, वो अपने आप को विश्व गुरु मानता है। मोदी जी डंकापति कहते हैं, डंके की चोट में वो कहते हैं कि US उनका फ्रेंड है, ट्रंप उनका फ्रेंड है। तो आज क्या हो गया, जब अभी और भी 7 लाख जैसे लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो आज अपने जो भारतीय है, जो US से गलत तरीके से एक इनह्यूमन कंडीशन में जिसको डिपोर्ट किया जा रहा है, उनके हक के लिए, उनके राइट के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर आज डंका क्यों नहीं बजा रहा? वो विश्व गुरु कहाँ गया? मोदी जी तो कहते हैं ना, विश्व जो वर्ल्ड है, ये विश्व हमारा एक छोटा सा परिवार है करके एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उनके हक के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? वो पार्लियामेंट, अभी जो ये शीत का पार्लियामेंट चल रहा है, उस पर भी हमारे जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाया और बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन है जो INC से बिलोंग करते हैं, उनको बोलने तक भी नहीं दिया गया। तो क्या मोदी जी, आप जो एक विकसित भारत, एक विकास भारत का जो दोगलापन दिखाते हैं, वो क्या सच में दोगलापन है कि आप अपने नागरिक के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते? और रहा सवाल, जैसे कि ये कह दे कि यहाँ पे इस देश में अगर ये भारत, ये देश एक विकसित भारत है, विकसित देश है, तो हमारे लोगों को US में माइग्रेट होने की क्या ज़रूरत है? मोदी जी कहते हैं कि विकास है, रोज़गार है, लेकिन अब आप देखिए कि US से कितने लोग वापस डिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी बेसिस पे ये कहना चाहूँगी कि वहाँ हमारे जो भारतीय डिपोर्ट हुए हैं वो चोरी नहीं कर रहे थे, दे वेर वर्किंग, अर्निंग देयर लाइवलीहुड। और US का लॉ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी है वहाँ पे, चाहे वहाँ पे सिटीज़न है या फिर काम करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भी गए हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्शन देता है द राइट टू वर्क का। तो उनको किस बेसिस में, किस
किस हिसाब पे, किस लीगलिटी पे उनको डिपोर्ट किया गया। और यहाँ तक कि आप आगे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो ब्रिक्स नेशन है, BRICS कहते हैं ना, ब्रिक नेशन है जिसमें 10 नेशन आते हैं, उसमें इंडिया भी है। हाँ, इंडिया भी है। दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, पीपल ऑफ द नेशंस। तो इस पे आप इंडिया है, ईरान है, देन यू हैव ब्राज़ील, फिर देन इंडोनेशिया है, देन यूरोपियन फेडरेशन है, देन UAE है, देन यू हैव साउथ अफ्रीका। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने अब तक ये एक्सेप्ट किया था कि जो US डॉलर है, जो करेंसी है, उसका डोमिनेशन है वर्ल्ड में, बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट। तो अब जो अंडर डेवलप कंट्री है, वो डेवलप कंट्री में, स्पेशली अमेरिका में जाके रोजगार ना ढूंढे तो क्या ढूंढे? दे वर माइग्रेंट्स। आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट्स, दोज हु माइग्रेट टू अदर कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड। तो उतना तो आपको डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहना है कि अगर जब जो GDP होता है ग्लोबल GDP में हमारा जो माइग्रेंट्स है वो 10 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देता है। इससे क्या है? US डॉलर की पॉपुलैरिटी है, तो इतना कंट्रीब्यूशन माइग्रेंट से मिलता है। तो उनको बेकार में इतने इनह्यूमन कंडीशन में अलग अलग देशों के माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैं आपको यही सवाल पूछने वाला था कि जो हमारा जो यहाँ से माइग्रेंट्स है, वहाँ जो USA में जो काम करता है, जो इंडियंस लोग हैं, उसको यहाँ पे डिपोर्ट किया गया वापस। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन लोग जो जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है, उसको देखते हुए USA सरकार को या फिर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उसको आपका क्या राय है? और उसके बाद में जो यहाँ का जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है यहाँ का, उनको लेके उनको किस हिसाब से इसको हैंडल करना चाहिए, किस हिसाब से इसको डिप्लोमेटिक टॉक्स करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तभी करके मैं बता रही हूँ, जब माइग्रेंट्स अराउंड द कंट्री अराउंड 10% का ग्लोबल GDP पे कंट्रीब्यूट करता है, US डॉलर इज़ डोमिनेटिंग द इकोनॉमिक मार्केट, उसको इंडिया भी एक्सेप्ट करता है, दो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हर कंट्री से एक डिप्लोमेटिक टॉक होना चाहिए, उनका रीजनिंग देना चाहिए कि वाई दे कैन नॉट एंटरटेन माइग्रेंट्स फर्दर। यूएस को ये एक अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। उसी हिसाब से कंट्रियों के साथ, देशों के साथ, जिसके देश से बहुत सारे माइग्रेंट्स जाते हैं वहाँ, उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए। जो माइग्रेशन का एक माइग्रेशन गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन का एक स्ट्रेटेजी या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि अभी आपको पता है कोलंबिया ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट भेजा, उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डिक्लाइन करके। फॉर एग्जांपल मेक्सिको ने वो ग्राउंड होने ही नहीं दिया, उतरने, लैंड करने ही नहीं दिया। उसी प्रकार इंडिया को प्रायरली अपने जो यूएस गवर्नमेंट से बात करना चाहिए था, क्योंकि उन लोग चोर नहीं है, दे आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, दे वर देयर, द इंडियंस, दे वर देयर टू वर्क एंड टू अर्न लाइवलीहुड। तो भारत सरकार को जाके एक डिप्लोमेटिक टॉक करना चाहिए था, राउंड टेबल पे बैठ के डिस्कस करके। जिसको वापस आना चाहिए था उनको ऑनरेबली एकदम रिस्पेक्ट के साथ लेके आना चाहिए कि चलो, इफ़ द अदर कंट्री इज़ नॉट एक्सेप्टिंग यू, यू कम बैक। तो इससे क्या जाहिर होता है, जैसे मोदी कहते हैं ना, दंगापति विश्व गुरु हैज़ ब्रॉट डाउन द स्टेटस ऑफ इंडिया एंड इंडियंस टू द ग्राउंड लेवल। तो इसलिए अभी हमारा आज का ये प्रोटेस्ट जो है कि ये गवर्नमेंट एक हारा हुआ गवर्नमेंट है, गिर चुका है भारतीयों के नज़रों में, और बचा कुचा जो भी है, अभी जितने भी और डिपोर्टिस, इंडियन डिपोर्टिस बचे हुए हैं, उनको कम से कम इज्जत के साथ लाइए और US से अच्छी तरह राउंड टेबल बैठ के बात करके एक स्ट्रेटेजी बना के एक फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री इटसेल्फ फ्रेमवर्क लेके आइए। आप जब इमिग्रेशन का बात करते हैं, इंडिया इज़ अ होस्ट कंट्री फॉर द इमिग्रेशन। जब माइग्रेशन की बात करते हैं, अगेन इंडिया इज़ ऑल्सो अमॉन्ग द country which host largest immigration, migration from the underdeveloped country like Bangladesh भी है हमारा, फिर neighboring country बर्मा भी है, भूटान भी है। तो the country head जो कि मोदी जी है, has to formulate, regulate
a migration immigration strategy or convenient governance, considering the requirement, the necessity of migration, migrated population or immigrated population of this country or maybe from the other country to our host country. Thank you. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। दर्शकों में बता दूं, ये जो कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरा देश में जो है जो करने का इसका नतीजा उन लोग का मांग ये है कि जो विदेश में यानी कि स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट में जो हाल ही में जो इंडियंस जो माइग्रेंट्स जो है उनको यहाँ पे इंडिया पे वापस डिपोर्ट किया गया है। और उन लोग ये चाहता है कि उन लोगों को जो हैंडकफ के साथ में जो इंडिया में डिपोर्ट किया गया है उन लोगों को एक सही तरीके से डिपोर्ट किया जा सकता था। इसको लेके आज यहाँ पे प्रदर्शन सिर्फ अरुणाचल में नहीं पूरा देश में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और उन लोग का ये भी मांग है कि आगे जाके जो जितने भी बच्चे कुचे जितने भी जो इंडियंस है उसको जब अगले बार डिपोर्ट किया जाएगा तो उसको सरकार जो है अपने निगरानी में रखकर उसको सही तरीके से इंडिया में फिर से डिपोर्ट करना चाहिए। आज तक हमारे साथ में जुड़ने के लिए इस ATTV पे बहुत बहुत धन्यवाद।